नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 23 दिसंबर 2020 है। बिहार की प्रमुख खबरें। कौशल विकास को खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। उन्होंने मेगा स्किल सेंटर के नए कौशल की ट्रेनिंग जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को तेजी से लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गई है। उन्हें रोजगार में मदद करने को ले स्वयं सहायता भत्ता योजना, कंप्यूटर पर काम करने का प्रशिक्षण, संवाद कौशल तथा व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं के लिए और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि उनकी दक्षता में वृद्धि हो सके और इससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। अब फरवरी बाद ही होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, फरवरी तक संभव नहीं है बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई के प्रैक्टिकल जनवरी और लिखित परीक्षा फरवरी से होती थी शुरू। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को साफ किया है कि सीबीएसई की आगामी बोर्ड परीक्षाएं अब फरवरी के बाद ही होगी। इनमें प्रैक्टिकल भी शामिल है। साथ ही यह भी कहा है कि फरवरी के बाद इन परीक्षाओं को कब कराया जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसे लेकर शिक्षकों और छात्रों में भी फिर से चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री निशंक आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर देश भर में शिक्षकों के साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ाने से जुड़े सवालों पर कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं वैसे तो हर साल 1 से 15 जनवरी के बीच होती थी। वहीं लिखित परीक्षाएं भी 15 फरवरी से शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार कोरोना के चलते स्कूलों की पढ़ाई जिस तरह से प्रभावित हुई है उसमें आगामी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी तक संभव नहीं है। इसमें छात्रों की तैयारी के लिए और समय मिलेगा। नए सत्र से स्कूलों में होगी रोड सेफ्टी की पढ़ाई। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी के अलावा पर्यावरण और नशे के दुष्परिणाम जैसे विषय होंगे शामिल। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रोड सेफ्टी की पढ़ाई होगी। रोड सेफ्टी के अध्याय में छात्र छात्राओं को जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल लाइट एवं अन्य नियमों के प्रति जागरूक करने की जानकारी दी गई है। कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी के अलावा पर्यावरण और नशे के दुष्परिणाम जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन की तैयारी भी शुरू अब कर दी है। इसी क्रम में विभाग ने विशेषज्ञों की मदद से उक्त महत्वपूर्ण विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के तहत सामान्य विज्ञान की किताब में बैंकिंग एवं नॉन बैंकिंग मैनेजमेंट के अध्याय को भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान। कहा, राजद और कांग्रेस में 14 जनवरी से पहले होगी टूट। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर राजद कांग्रेस के विधायकों के टूटने की बात कही है। तेजस्वी के अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा, 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, पर वह चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। अब जब राजद और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ना। आप 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। मालूम हो कि राजद और कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार यह बात कही जा रही है कि एनडीए की नई सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। हालांकि हर बार भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने इस सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सेवांत लाभ लंबित रखने पर अफसरों पे स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सेवांत लाभ के मामलों को लंबित रखने के मामले में 22 जिलों में पदस्थापित 44 अफसरों से 31 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें 22 जिला शिक्षा अधिकारी तथा 22 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शामिल हैं।
इन पर सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मचारी और मृत कर्मियों के आश्रितों को पेंशन तथा सेवांत लाभ देने संबंधी मामले को अकारण लंबित रखने का आरोप है। विभिन्न जिलों में लंबित मामलों की समीक्षा में प्रधान सचिव संजय कुमार ने पाया कि पटना जिले में 10, भोजपुर में 3, रोहतास में 2, नालंदा में 8, बक्सर में 17, कैमूर में 3, खगड़िया में 4, जमुई में 1, बेगूसराय में 5, शेखपुरा में 2, मुंगेर में 4, बांका में 15, भागलपुर में 2, नवादा में 10, औरंगाबाद में 4, पश्चिमी चंपारण में 10, पूर्वी चंपारण में 5, सहरसा में 9, सुपौल में 2, सारण में 6, सीवान में 3, गोपालगंज में 2 मामले पेंशन और सेवांत लाभ से वंचित है। इसमें से 34 मामलों को मृत कर्मियों के आश्रितों को लाभ देने से जुड़े हैं। प्रधान सचिव ने अभियान चलाकर पेंशन और सेवांत लाभ के लंबित मामलों को 4 सप्ताह में निष्पादित करने का आदेश संबंधित जिलों को दिया है। नए जम्मू और कश्मीर में बही लोकतंत्र की बयार, अनुच्छेद 370 व 35 खत्म किए जाने के बाद सूबे में पहला चुनाव, जमहूरियत की फिर जीत हुई और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतिहास रच दिया। अनुच्छेद 370 और 35 खत्म किए जाने के बाद सूबे में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। देर शाम तक जारी मतगणना में गुपकार एलायंस 64 सीट, भाजपा 42 सीट, कांग्रेस 13, अपनी पार्टी सीट 6 सीट और 26 निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। भले ही जीत के आंकड़े जुदा है, लेकिन आतंकवाद और मौसम की चुनौती के बावजूद इस चुनाव में मतदान से लेकर नेताओं तक मतदाताओं के जोश और सभी राजनीतिक दलों की उपस्थिति से जो लोकतंत्र की बयार बही, वह देश दुनिया को बताने के लिए काफी है कि नया जम्मू कश्मीर अब पैरों पर खड़ा होकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखने को तैयार है। ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री पर नजर। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए रूप को देश में फैलाने से रोकने के लिए सरकार सतर्क हो गई है। ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन से देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर उतरे अब तक के 20 यात्रियों को संक्रमित पाया गया है। हालांकि इनके नए तरह के कोरोना से संक्रमित होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रौढ़ शिक्षा की चलेगी नई योजना, पढ़ना लिखना अभियान में साक्षर बनेंगे 4,20,000 वयस्क। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत साक्षरता की केंद्र की है योजना। राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना शुरू होगी। पढ़ना लिखना अभियान नामक यह योजना केंद्र प्रायोजित है। इस योजना के तहत राज्य में 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 4,20,000 प्रौढ़ साक्षर बनेंगे। यह योजना केंद्र द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई है। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इसके तहत वर्ष 2025 तक सभी असाक्षर वयस्कों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। बुनियादी साक्षरता का अर्थ है अखबारों का शीर्षक पढ़ने, यातायात चिन्ह समझने, आवेदन पत्र भरने में कुशलता प्राप्त करने, चिट्ठी लिखने पढ़ने की जानकारी हासिल करने तथा 2 अंकों के जोड़ घटाव, गुणा एवं भाग सीखने से है। बिहार के 4 विभागों में मिलेगी नई नौकरियां। कैबिनेट में 205 पदों के सृजन पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इनमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए कई फैसलों में कुल 205 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक, बथानी, मनिहारी, फुलवार, जयनगर, रजौली, मधुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज साहबगंज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। अपनी मांगों को लेकर 26 दिसंबर को औरंगाबाद के शिक्षक देंगे डीईओ कार्यालय पर धरना। शिक्षकों के आयकर का हिसाब ससमय और सही तरीके से नहीं किए जाने के साथ साथ शिक्षकों का जीपीएफ एवं जीआई सहित अन्य कार्यालयों मनमानी तरीके के खिलाफ बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक 26 दिसंबर को डीईओ कार्यालय औरंगाबाद के समीप अपनी धरना देंगे। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने धरना के संबंधित करते हुए सूचना दी है कि अनुमंडल पदाधिकारी अलावे अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है। इधर संघ से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 31 दिसंबर तक व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के डीपीओ स्थापना शिक्षकों के डीडीओ हैं। अब तक कई शिक्षकों की आयकर की काटी गई राशि आयकर विभाग को जमा नहीं की गई है। शिक्षकों में काफी आक्रोश बना हुआ है।
खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह खबर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।